हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकोपीडिया। आई एम योगेंद्र और आज यहाँ पर हम सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, हर रात 9 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें हम 5 क्वेश्चंस डेली रात को 9 बजे 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सिलोगिज्म के सॉल्व करते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस जो है वो होता रहे। और आज यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो टोटली बेस्ड होगा ओनली ARB और ओनली अ फ्यू ARB से। क्लियर? तो आपके पास जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो ओनली और ओनली अ फ्यू से होंगे। अब ओनली ARB और ओनली अ फ्यू ARB को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो देखिए, ओनली को हम हिंदी में बोलते हैं केवल। क्लियर? तो एक हो गया आपका केवल AB है और दूसरा हो गया कुछ, केवल कुछ A क्या है? B है। अब दोनों चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली ARB से, मतलब केवल A जो है वो B है। जब भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ओनली ARB, तो इसको यहाँ पर हम रिवर्स करके लिखते हैं कि ऑल B आर A। क्लियर? हमेशा जब भी आपके पास ओनली ARB, यहाँ पर ओनली की बात कर रहा हूँ, ओनली ARB, ओनली अ फ्यू अलग केस है। ओनली ARB जब भी आपके पास आएगा आप उसको क्या लिख देंगे? ऑल B आर A। तो पूरा का पूरा B जो है वो किसके अंदर होगा? A के अंदर। बट यहाँ पर स्टेटमेंट में ओनली लिखा हुआ था, तो इससे पहले जो भी हम ऑल का पढ़ते थे, ऑल B आर A या ऑल ARB, तो वो केस अलग होगा, और ओनली वाला जब ऑल B आर A हो जाएगा तो वो केस अलग होगा हमारे पास। अब वो कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आएंगे ओनली ARB, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑल B आर A, तो B पूरा का पूरा किसके अंदर रहेगा? A के अंदर। क्लियर? सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स कर देना और आपको ऑल लगा देना, तो ओनली की जगह लग जाएगा यहाँ पर ऑल, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज होगा, B की जगह A की जगह B। अब जब भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आएंगे ओनली ARB, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑल B आर A। अब ध्यान दीजिए, ये जो B है उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ A से होगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा B है ये सिर्फ और सिर्फ A का ही पार्ट होगा, ये जो है A का ही पार्ट होगा। B का कनेक्शन किसी थर्ड यहाँ पर एलिमेंट से नहीं होगा। जितना भी कोई भी एलिमेंट आ जाए तो B से वो नहीं जुड़ सकता। एक चीज समझ में आया? मैंने कहा कि B जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा? A में रहेगा। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा कि B का किसी से, थर्ड एलिमेंट से किसी से यहां पर कनेक्शन नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं। जैसे आपके पास यहां पर एक स्टेटमेंट आ जाए ओनली B आर C, और उसके बाद दे दिया जाए सम B आर D। ये अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ओनली BRC को मैं लिख दूंगा ऑल BRC, तो ये किसके, सॉरी ऑल CRB, तो ये हो जाएगा ऑल CRB। बट यहाँ पर जो मैं ऑल CRB बनाऊंगा तो ये हो गया भाई C, और ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? B में। और मैंने कहा ये जो C है ये सिर्फ और सिर्फ B में होगा, ये किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा है सम BRD, तो B का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? D। बट ये जो C और D है ये अब कभी भी नहीं जुड़ सकते। क्लियर? मतलब C जो है वो D में कभी भी नहीं जाएगा। C का कनेक्शन किसी थर्ड एलिमेंट से नहीं होगा। तो जब भी आपके पास ओनली ARB होता है उसको हम ऑल B आर A तो लिख देते हैं, बट ये जो B है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर रहेगा? A के अंदर। ये B का कनेक्शन किसी थर्ड एलिमेंट के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पर D है तो इसके साथ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर लूँ, जैसे सम DRE, तो ये C का कनेक्शन ना ही D से होगा ना ही E से होगा। क्लियर? तो जब भी आपके पास ओनली BRC है तो इसका मतलब हो गया ऑल CRB, या ओनली ARB है इसका मतलब हो गया ऑल B आर A। तो B पूरा का पूरा A में होगा, बट ये जो B है इसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता, मतलब सबके साथ निगेटिव कनेक्शन होगा। तो C और D के साथ यहाँ पर निगेटिव कनेक्शन, और C और E का भी निगेटिव कनेक्शन। तो अगर आपके पास मान लो भाई कंक्लूजन्स दे दिया जाए ऑल CRD, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, जब यहाँ पर ऑल CRB होता, मान लो ये ओनली के जगह यहाँ पर ऑल CRB होता, यही स्टेटमेंट होता, ओनली नहीं होता, तो C का कनेक्शन D से भी हो सकता था, E से भी हो सकता था। ये पॉसिबिलिटी होता है जब भी आपके पास ऑल ARB होता है, ऑल ARB,
और एक पर्सन है सी, सम BRC, तो ए जो है सी से जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। ये दोनों क्या होता है, पॉसिबिलिटी कैन नॉट से सिचुएशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। बट जब भी आपके पास ओनली वाले केस आ जाते हैं तो उस केस में अब ये जो एलिमेंट है उसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं होगा, निगेटिव कनेक्शन। तो इसीलिए ऑल सी आर डी कभी भी नहीं हो सकता, और यहाँ पॉसिबिलिटी भी लगा दोगे इज अ पॉसिबिलिटी तो भी ये जो है गलत हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं बोलूँ नो सी इज ई, तो देखो सी और ई के बीच में कनेक्शन नहीं दिया था, बट यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली BRC, मतलब सी पूरा का पूरा किसके अंदर होगा, बी के अंदर। मतलब सी जो है वो सिर्फ बी में हो सकता है, सी का किसी और से कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर नो सी इज ई है तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए नो सी इज डी, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर। तो सी जो है वो ई में भी नहीं जा सकता और सी जो है वो डी में भी नहीं जाएगा। क्लियर इतना। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सी का कनेक्शन किसी थर्ड एलिमेंट के साथ हो ही नहीं सकता, बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे जब भी आपके पास ओनली ARB है, अब यहाँ पर मेरे पास सी आ जाए, यहाँ पर मेरे पास डी आ जाए, यहाँ पर मेरे पास ई आ जाए, ये बी का कनेक्शन ना ही सी से होगा, ना ही डी से होगा, ना ही ई से। तो क्योंकि यहाँ पर ओनली ARB है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट हो जाएगा, ए का, ये और किसी में नहीं जाएगा। और ए जो है बाकी सब में जुड़ सकता है। क्लियर। तो बी जो है वो कभी भी ई में नहीं जाएगा, तो नो बी इज ई डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। वैसे नो ई इज बी भी डेफिनेटली ट्रू। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं ले लूँ बी और सी, तो नो बी इज सी डेफिनेटली ट्रू। वैसे ही सी जो है वो भी बी से कनेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए नो सी इज बी भी डेफिनेटली ट्रू। और बी और डी का भी कनेक्शन नो हो जाएगा, तो नो बी इज डी भी डेफिनेटली ट्रू, और नो डी इज बी भी डेफिनेटली ट्रू। तो होप सो यहाँ पर ओनली का केस आपको समझ में आया हो। अब इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है ओनली रेन आर वाटर। कैसे बन जाएगा, ओनली रेन आर वाटर, ओनली की जगह ऑल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स हो जाएगा, तो हम बनाएंगे ऑल वाटर आर रेन। बट वाटर का किसी से और से कनेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा डायग्राम बनेगा ऑल वाटर आर रेन। क्लियर। तो ओनली रेन आर वाटर है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स कर देंगे और ये हो जाएगा ओनली रेन आर वाटर। ये जो ओनली इसको आप केवल पढ़ें, मतलब केवल रेन जो है वो वाटर है, इसका मतलब हो जाएगा कि पूरा का पूरा वाटर जो है वो किसके अंदर होगा, रेन के अंदर। तो ऑल वाटर आर रेन, और ये जो वाटर है ये सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट है, तो वो है रेन का, और किसी से कनेक्शन नहीं होगा। फिर लिखा है सम रेन आर ट्रेन, तो कुछ रेन जो है वो ट्रेन है, तो यहाँ पर लिख लिया ट्रेन। ठीक। फिर लिखा हुआ है नो ट्रेन इज ट्रक, तो ट्रेन का कनेक्शन ट्रक से नहीं होगा। क्लियर। ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा इस डायग्राम से, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब पहला कंक्लूजन क्या दिखा है, देखिए ऑल रेन कैन बी ट्रेन, पूरा का पूरा रेन ट्रेन हो सकता है। अब ध्यान से यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, ये जो वाटर है इसका कनेक्शन किससे नहीं हो सकता, ट्रेन से। तो ये जो वाटर है कभी भी ट्रेन में नहीं जाएगा, और ना ही ये वाटर कभी भी ट्रक में जाएगा। तो ये जो वाटर का कनेक्शन है, क्योंकि ओनली रेन आर वाटर है, तो ये वाटर का कनेक्शन ना ही ट्रेन से होगा ना ही ट्रक से होगा। मतलब नो का रिलेशन होगा ट्रक और वाटर और ट्रेन और वाटर के बीच में। तो क्या पूरा का पूरा रेन कभी ट्रेन में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये रेन का जो पार्ट है जो वाटर कनेक्ट किया हुआ है, ये कभी भी ट्रेन में नहीं जाएगा। इसलिए ऑल रेन कैन बी एक पॉसिबिलिटी का टर्म है, कल हम डिस्कस किए थे पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो इज अ पॉसिबिलिटी, मे बी, माइट बी, ये जब भी आपके पास आए तो ये एक पॉसिबिलिटी का टर्म बनता है। तो ऑल रेन कैन बी ट्रेन, मतलब सभी के सभी रेन ट्रेन हो सकते हैं। तो देखिए रेन सभी के सभी कभी भी ट्रेन नहीं हो सकते, इसलिए ये हो जाएगा मेरा डेफिनेटली फॉल्स। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा रेन ट्रेन हो जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल रेन कैन बी ट्रक। अब ये जो रेन है पूरा का पूरा ट्रेन भी नहीं हो सकता, और ये जो रेन है कभी भी पूरा का पूरा ट्रक नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्ट जो है वाटर का, ये रेन में ट्रक में नहीं जाएगा। तो ये किसका पार्ट है? रेन का ही पार्ट है, जो कभी भी ट्रक में नहीं जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा रेन कभी भी ट्रक में नहीं जा सकता, ये भी डेफिनेटली फॉल्स। तो ऑल रेन कैन बी ट्रक का मतलब क्या हुआ? सभी के सभी रेन ट्रक में जा सकते हैं। तो
तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी डेफिनेटली फॉल्स। फिर लिखा है फ्यू ट्रक आर वाटर, कुछ ट्रक वाटर हैं। तो देखो ट्रक और वाटर के बीच में मैंने क्या कहा, जो वाटर है उसका किसी से कनेक्शन नहीं हो सकता, मतलब ट्रक और वाटर के बीच में नो का कनेक्शन हुआ। जब इनके बीच में नो का कनेक्शन है, नो का स्टेटमेंट यहाँ पर बन रहा है, नो वाटर इज ट्रक, तो ना ही ट्रक वाटर में जा सकता है ना ही वाटर ट्रक में जा सकता है, तो ये मेरा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ये भी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में निगेटिव कनेक्शन बन रहा है भाई, नो का कनेक्शन बन रहा है, और नो का कनेक्शन बनेगा तो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये एक होता है फ्यू और एक होता है ओनली अ फ्यू। एग्जामिनर्स जो होते हैं वो आपका यहाँ पर समझने की यहाँ पर पावर चेक करते हैं कि आप कितना समझ सकते हैं उस स्टेटमेंट को, उस कंक्लूजन को आप कितना समझ सकते हैं। ओनली अ फ्यू डिफरेंट चीज़ होता है और फ्यू जो है वो सम में आ जाता है। क्लियर? तो अगर आपके पास फ्यू ARB है तो वो उसको आप सम में पढ़ लेंगे। क्लियर? जब भी आपके पास फ्यू ARB है या फिर अ फ्यू ARB है, ये जो है आपका सम हो जाता है। बट जब भी आपके पास ओनली अ फ्यू है तो उसको यहाँ पर हम सेकेंड स्टेट में समझेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इतना आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेम नहीं है। क्लियर? ओनली अ फ्यू अलग होता है और फ्यू जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर फ्यू ARB मतलब हो गया सम ARB। अब यहाँ पर बोला था फ्यू ट्रक आर वाटर, तो कुछ ट्रक जो है वो वाटर है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल भी नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है, इसलिए डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट लिखा है नो वाटर इज ट्रक, तो ये वाटर और ये ट्रक, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, नो का, क्योंकि वाटर जो है ना ही ट्रेन में जा सकता है ना ही ट्रक में, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो ये जो है आपका डेफिनेटली ट्रू है। कुछ और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैं बोलता कि कुछ ट्रक वाटर है, डेफिनेटली क्या होता है, फॉल्स, क्योंकि ट्रक वाटर से नहीं जुड़ सकता। और यहीं पर अगर मैं बोल दूँ कि कुछ रेन जो है वो ट्रक है, अगर आपके पास यहाँ पर कंक्लूजन होता फ्यू या सम रेन आर ट्रक, तो देखो जो रेन है वो ट्रक से जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता, क्योंकि ये जो बाकी पार्ट है, ये जो बाकी पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये ट्रक में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। बट ये तो डेफिनेट है कि ट्रक जो है, सॉरी रेन जो है वो डेफिनेटली ट्रक में चले ही जाए, ये हमको नहीं पता। तो रेन का कुछ पार्ट ट्रक से जुड़ भी सकता और नहीं भी जुड़ सकता, इसलिए इसको मैं फॉल्स नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कैन नॉट से। क्लियर? बट अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर ऐसा लिखता फ्यू रेन कैन बी ट्रक, तब ये हो जाता ट्रू, क्योंकि कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग गया, ये हो जाता मेरे लिए ट्रू, क्योंकि रेन का कुछ पार्ट जो है वो ट्रक से जुड़ सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रक का कुछ पार्ट जो है वो रेन से जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी में ये चीज़ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट पॉसिबिलिटी नहीं लगा है तो वो चीज़ हो जाएगा कैन नॉट से। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि पूरा का पूरा ट्रेन जो है वो रेन में जा सकता है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता, कंक्लूजन मुझे देता कि ऑल ट्रेन कैन बी रेन। क्लियर? पूरा का पूरा ट्रेन, ये टी फॉर ट्रेन है, ट्रक नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेन रेन में जा सकता है। तो अगर ऐसा हमारे पास कंक्लूजन आता तो ये डेफिनेटली हो जाता है ट्रू, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये रेन में जा सकता है, बस उसका किससे कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वाटर से। तो अगर यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता जिसमें ये ले लिया भाई रेन है और ये हो गया वाटर, तो ये वाटर जो है किसी और से कनेक्ट नहीं होगा, बट ट्रेन जो है वो तो रेन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बट ये जो पार्ट है वाटर का ये ट्रेन में नहीं जाएगा, तो बट ट्रेन तो पूरा का पूरा रेन में आ सकता है। क्लियर? तो ये एक पॉसिबल डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, बट रेन पूरा का पूरा ट्रेन में नहीं आ सकता। देखिए अगर मैं ट्रेन बना दूं तो रेन पूरा का पूरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि रेन के अंदर क्या है, वाटर, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट ट्रेन जो है वो रेन में जा सकता है, पूरा का पूरा जा सकता है। वैसे ट्रक जो है वो भी रेन के अंदर जा सकता है। तो अगर आपके पास आता ऑल ट्रक कैन बी रेन, तो ये हो जाता डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ये जो ट्रक है
वो पूरा का पूरा रेन में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमको बोला गया है कि ये जो पार्ट है ये इससे कनेक्ट नहीं होगा, ट्रक जो है वो रेन में जा सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपको पता होगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, कंफ्यूज यहाँ पर आप नहीं होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई ये जो ट्रेन है वो रेन में जा सकता है, बट रेन पूरा का पूरा ट्रेन में नहीं आ सकता। ट्रक जो है वो रेन में जा सकता है, बट रेन पूरा का पूरा ट्रक में नहीं आ सकता। वाटर का कनेक्शन किसी और से नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओनली अ फ्यू ए आर बी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो सेकंड केस है यहाँ पर हमारे पास ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसको हम लिखेंगे कि केवल, हिंदी में क्या होगा भाई, केवल कुछ ए बी, मतलब केवल कुछ ए बी है। अब स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है ये ध्यान से समझिए कि ए का कुछ ही पार्ट है जो बी है और बाकी जो पार्ट है ना वो बी नहीं होगा। क्लियर? तो ए का कुछ जो पार्ट है सिर्फ वही बी है, बट बाकी का पार्ट ए का बी नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ले लिए भाई मैं ए, और ए का केवल कुछ पार्ट जो है वो क्या है, बी है। तो ये जो पार्ट है, ये ए का जो पार्ट है वो क्या है, बी है, बट ये जो बाकी पार्ट है ए का, ये बी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी ये जो बाकी पार्ट है वो बी में नहीं जाएगा। क्लियर? तो ए का सिर्फ इतना पार्ट बी होगा और बाकी पार्ट ए का बी में नहीं होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है हमको, अगर आपके पास कंक्लूजन में दे दिया जाए कि ऑल, यहाँ पर हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आपको दे दिया जाए ऑल ए आर बी, तो देखो जब हमारे पास सम ए आर बी होता है, स्टेटमेंट में जब हमारे पास सम ए आर बी होता है तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता है, सम ए आर बी, बट ए जो है पूरा का पूरा बी में जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि ए पूरा का पूरा बी में चला जाए, जब हम बात कर रहे हैं सम ए आर बी का। बट जब आपके पास ओनली अ फ्यू ए आर बी होगा, उस केस में ए पूरा का पूरा कभी भी बी में नहीं जा सकता। इसीलिए ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा कि ऑल ए आर बी। ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि ए पूरा का पूरा बी में चला जाए। बट अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब आपके पास आ जाता है ऑल बी आर ए। क्या बी पूरा का पूरा ए में जा सकता है? यहाँ पर ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी लगा देते हैं। चलिए, पॉसिबिलिटी मतलब क्या हुआ आपका, कि संभावना है कि बी पूरा का पूरा ए में चला जाए। मैंने कहा ए जो है वो पूरा का पूरा बी में नहीं आ सकता। क्लियर? क्यों? क्योंकि ए का कुछ ही पार्ट है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ए का सिर्फ कुछ पार्ट है जो किस में कनेक्टेड रहेगा, बी में, और बाकी ए का पार्ट जो है वो बी से कनेक्टेड नहीं होगा। तो ए का जो बाकी पार्ट है वो बी से कनेक्टेड नहीं होगा। बट क्या ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर कंक्लूजन है। क्लियर? इसको समझिए आप। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये पॉसिबिलिटी बोला है मतलब एक पॉसिबल डायग्राम बनना चाहिए। अगर मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊं, ये ले लिया मैं ए और ये ले लिया बी, तो देखिए ए का कुछ पार्ट जो है वो बी कनेक्ट करके रखा है, इसको मैं बोल सकता हूं ओनली फ्यू ए आर बी। तो ए का कुछ पार्ट जो है वो बी कनेक्ट करके रखा है, और मैंने कहा ये जो बाकी पार्ट है वो बी में कभी भी नहीं जाएंगे। ये जो बाकी पार्ट है ए का वो बी में नहीं जाएगा, बट बी जो है वो ए का कुछ ना कुछ पार्ट कवर करके रखा है। तो ये हो गया बी जो ए का कुछ पार्ट कवर करके रखा है, तो ये है हमारा बी। बट ए का बाकी पार्ट जो है वो बी में नहीं जाएगा। तो ये भी तो एक पॉसिबल डायग्राम है मेरे लिए। तो इसीलिए ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और जब ऑल बी आर ए रहेगा तो वो मेरे लिए कैन नॉट से हो जाएगा, फॉल्स नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैन नॉट से सिचुएशन, क्योंकि बी जो है वो ए में जा सकता है बट ए पूरा का पूरा बी में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेटेड बात किया है, ए के रिलेटेड, कि सिर्फ कुछ ए क्या है, बी है। तो ए का कुछ पार्ट बी होगा, बट बी का जो बाकी पार्ट है वो ए है कि नहीं ये हमको नहीं पता।
होप सो ये चीज़ समझ में आया होगा कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्यों यहाँ पर ट्रू होगा, क्योंकि ये भी एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है कि बी जो है वो पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाए और बाकी पार्ट जो ए का है वो बी में ना जाए। ये भी मेरे लिए एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है ओनली अ फ्यू का। बट कभी भी ये डायग्राम नहीं हो सकता कि भाई ये ए है और ये बी में आ जाए। यहाँ पर हम फ्यू ए आर बी बोल सकते हैं, बट ऑल ए आर, यहाँ पर ओनली अ फ्यू में इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ए बी में जाएंगे और कुछ ए बी में नहीं जाएंगे। तो ये कभी भी पॉसिबल डायग्राम नहीं है, क्योंकि ए का जो बाकी पार्ट है वो बी में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कि सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी। तो ए का कुछ पार्ट बी होगा और ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं होगा। यही इन दोनों को मिला के यहाँ पर हम बोलेंगे ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए से रिलेटेड बात हो रहा है, बी से रिलेटेड बात नहीं हो रहा है। बी से अगर रिलेटेड मैं बात करूँ तो बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्टेड है, ये ट्रू है, बट बी का बाकी जो पार्ट है वो ए से कनेक्टेड है कि नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपके पास यहाँ पर बोल दिया जाए सम बी आर नॉट ए, तो वो ट्रू नहीं होगा, वो हो जाएगा कैन नॉट से। बट सम ए आर नॉट बी होगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए डेफिनेटली ट्रू, बट सम बी आर नॉट ए ये हो जाएगा हमारे लिए कैन नॉट से। क्लियर? क्योंकि बी पूरा का पूरा ए में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, और ए पूरा का पूरा बी में कभी भी नहीं आएगा। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जब भी आपके पास ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट आएंगे। तो ओनली अ फ्यू होता क्या है? तो ओनली अ फ्यू होता है सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी। ये बस ध्यान रखेंगे आप। और ए जो है वो कभी भी बी में पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी में नहीं जाएगा, बट बी जो है वो ए में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है पूरा का पूरा। और यहाँ पर कभी भी नो एज बी कभी भी नहीं होगा कि ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो बस आपको इतना याद रखना है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है और ए का कुछ पार्ट बी है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, बट यार अगर आप ये सेशन पूरा देख लेते हैं तो आपका ओनली अ फ्यू वाला केस और ओनली वाला केस यहाँ पर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हम कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम बिना डरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के डेट में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम अटेम्प्ट कीजिए, बट आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपका सही होना चाहिए। सबका सब आंसर्स जो हैं आपके सही होने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको एक्यूरेसी में ध्यान देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ओनली फ्यू मैगजीन आर पेपर्स। केवल कुछ मैगजीन जो है वो पेपर है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल है। तो कुछ मैगजीन जो है वो पेपर है। अब इसको हम यहाँ कैसे बनाएंगे? तो ओनली अ फ्यू है। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम प्लस सम नॉट। ये हमने डिस्कस किया कि मैगजीन का जो पार्ट है उसका कुछ पार्ट जो है पेपर से जुड़ा होगा और कुछ पार्ट जो है पेपर से जुड़ा नहीं होगा। तो ये बना लिया मैगजीन। मैगजीन का कुछ पार्ट पेपर से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर? बट यहाँ पर बाकी जो पार्ट है मैगजीन का वो पेपर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है मैगजीन का ये पेपर से जुड़ा हुआ होगा, बट ये जो बाकी पार्ट है ये जुड़ा हुआ नहीं होगा। आगे लिखा है नो मैगजीन इज नोट्स और आगे लिखा है ओनली अ फ्यू नोट्स आर पेपर। तो कुछ नोट्स, ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ नोट्स जो है वो पेपर है। तो ये पेपर का कुछ पार्ट ले लेता हूं, ये नोट से कनेक्टेड होगा। नोट्स का कुछ पार्ट जो है ना वही सिर्फ किससे जुड़ा है? पेपर से। बाकी पार्ट जो है नोट्स का ये पेपर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। और बीच में लिखा था नो मैगजीन इज नोट्स, मतलब कोई भी मैगजीन नोट्स नहीं है। तो नो का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है मैगजीन और नोट्स के बीच में, तो नो का यहाँ पर रिलेशन दोनों के बीच में क्रॉस डाल दिया। तो ये मेरा बनेगा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन क्या दिया है? पहला,
ऑल पेपर कैन बी नोट्स, सभी पेपर नोट्स हो सकते हैं। तो पेपर कभी भी पूरा का पूरा नोट्स हो सकता है क्या? देखो ये जो पार्ट है ना, मैगजीन और पेपर का जो पार्ट है, ये कभी भी नोट्स में नहीं जा सकता, क्योंकि मैगजीन जो है कभी भी नोट्स में नहीं जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये भी कभी भी आपका नोट्स में नहीं जा सकता। तो पूरा का पूरा पेपर कभी भी एक साथ नोट्स में नहीं जा पाएंगे, इसलिए पहला वाला हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। और सेकंड की बात करें, सेकंड में लिखा है सम नोट्स आर नॉट पेपर, तो कुछ नोट्स जो है वो पेपर नहीं है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये नोट्स है और नोट्स का कुछ पार्ट पेपर्स नहीं है, तो यही तो मैं बोला कि भाई नोट्स का ओनली अ फ्यू नोट्स आर पेपर, इसका ये मतलब होगा कि कुछ नोट्स पेपर में है और कुछ नोट्स पेपर में नहीं जाएंगे। तो सम नोट्स आर नॉट पेपर डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो पहला फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा सेकंड, ओनली टू फॉलोज। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सेकंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ओनली पार्टी आर म्यूजिक, केवल पार्टी है, पार्टी म्यूजिक है। तो मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पर ओनली ARP होता है, इसका मतलब होता है ऑल BRA, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स होकर ऑल लिख देते हैं, बट ये जो बी है इसका कनेक्शन किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं होगा। तो ओनली पार्टी आर म्यूजिक को हम कैसे लिख देंगे? केवल पार्टी म्यूजिक है, इसको यहाँ पर क्या बना देंगे? ऑल म्यूजिक आर पार्टी। तो इसका इक्वल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑल म्यूजिक आर पार्टी। क्लियर? तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बने, ये म्यूजिक पूरा का पूरा किसके अंदर होगा? पार्टी के अंदर। और एक चीज याद रखेंगे, ये जो म्यूजिक है, ये आपका जो म्यूजिक है, ये कभी भी किसी भी तीसरे एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता। फिर लिखा हुआ है सम पार्टी आर डांस, तो कुछ पार्टी को यहाँ पर डांस से कनेक्ट कर देते हैं, सम पार्टी आर डांस। फिर लिखा है ओनली अ फ्यू डांस आर स्टेप, डांस का सिर्फ कुछ पार्ट क्या है? स्टेप्स है। इसको भी देख लो, जो डांस का कुछ पार्ट है वो क्या है? स्टेप। तो ओनली अ फ्यू लिखा है, मतलब डांस का कुछ पार्ट स्टेप्स है और डांस का कुछ पार्ट स्टेप्स नहीं होंगे। तो ये डांस का कुछ पार्ट्स मैंने लिख लिया कि भाई ये क्या है? स्टेप्स। तो ये डांस का पार्ट स्टेप है और बाकी डांस का पार्ट स्टेप नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है? कंक्लूजन है यहाँ पर हमारे पास, एटलीस्ट सम म्यूजिक कैन बी स्टेप, कम से कम कुछ म्यूजिक स्टेप हो सकता है। अगर आप म्यूजिक की बात करें तो ये जो म्यूजिक है इसका ना ही डांस से कोई कनेक्शन होगा, ना ही म्यूजिक का यहाँ पर आपका स्टेप से कोई कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा था ओनली में जब भी यहाँ पर ओनली पार्टी का म्यूजिक है, इसका मतलब ये जो म्यूजिक है ऑल म्यूजिक वाला पार्टी हो जाएगा। ये जो म्यूजिक है इसका किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा, इसीलिए पहला वाला डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सम म्यूजिक कैन बी स्टेप्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर लिखा है सम डांस आर नॉट स्टेप, कुछ डांस जो है वो स्टेप नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर स्टेटमेंट देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू डांस आर स्टेप, केवल कुछ डांस जो है वो स्टेप है, इसका मतलब होगा कि कुछ डांस स्टेप है और कुछ डांस स्टेप नहीं है। और यहाँ पर हमको क्योंकि यहाँ पर लिखा है सम डांस आर नॉट स्टेप, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि डांस का ये जो बाकी शेडेड पार्ट है, मैंने कहा कि डांस का ये जो पार्ट है स्टेप में नहीं जाएगा। तो सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स। यहाँ पर भी ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोस। तो इससे पहले जो बातें हमने पढ़ी थी वही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पर हम ध्यान से सॉल्व करने के लिए वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिर से ओनली अ फ्यू एग्स आर हेन्स। तो ओनली अ फ्यू मतलब यहाँ पर एग का कुछ पार्ट जो है वो हेन्स है और बाकी जो पार्ट होगा वो हेन्स नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ पार्ट हेन्स है और कुछ पार्ट हेन्स, कुछ एग का पार्ट हेन्स नहीं है। फिर लिखा है सम हेन्स आर फ्रॉग, ये सम है। क्लियर? तो कुछ हेन्स जो है वो फ्रॉग है, तो हेन्स का कुछ पार्ट ले लिए, ये क्या हो गया आपका? फ्रॉग। फिर लिखा है नो फ्रॉग इज फ्लाइज, तो ये फ्रॉग और यहाँ पर मैं नो डाल देता हूँ, यहाँ पर फ्लाइज नहीं होगा। तो फ्रॉग और फ्लाई के बीच में नो का कनेक्शन है। अब यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सम फ्लाइज आर नॉट हेन्स, ये फ्लाई है और ये हेन्स है। कुछ फ्लाई जो है वो हैन नहीं है। तो अगर आप देखें तो फ्लाई और हैन के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा। तो ये हो गया हमारा कैन नॉट से। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑल हैंस कैन बी फ्लाइज।
सभी हैंस फ्लाइज हो सकते हैं। तो देखो ये हैन है और ये फ्लाई है। अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है हैन का और फ्रॉग का, ये पार्ट जो है कभी भी फ्लाई में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फ्रॉग है ये कभी भी फ्लाई में नहीं जाएगा। तो जब ये पार्ट इसमें नहीं जा सकता तो हैन का ये जो पार्ट है इसमें नहीं जाएगा, तो ऑल हैंड्स कैन बी फ्लाई कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा हैंड्स कभी भी फ्लाई में नहीं जा सकता। बाकी पार्ट जो हैंड्स का पार्ट है ये जा सकता है, बट पूरा का पूरा एक साथ नहीं जाएगा, इसलिए ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। तो पहला कैन नॉट से दूसरा फॉल्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है मोस्टली हिल्स आर स्नोज। तो मैंने कहा था कि जब भी आपके पास सम होते हैं तो इसके साथ बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, मोस्टली, मैनी, मोर, मच, क्लियर, यहीं पर अ फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, ये सब चीज यहाँ पर यूज करता है, ठीक है। और ये सब का मतलब होता है सम। अब देखो फ्यू और ओनली अ फ्यू में डिफरेंस होता है, वो मैं यहाँ पर आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो मोस्टली है इसका मतलब हो गया सम, तो कुछ हिल्स जो है वो क्या हो जाएगा, स्नो हो जाएगा। फिर लिखा है 90% स्नो आर हिल्स, तो 90%, तो हमेशा जब भी यहाँ पर परसेंट होता है तो इसको यहाँ पर हम सम में तो पढ़ते ही हैं, बट यहाँ पर परसेंट में लिखा है, मतलब कम से कम 90% स्नो आइस है। तो स्नो का 90% कोई पार्ट यहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर जो क्या हो गया, आइस। फिर यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट सम आइस आर पिक्स, कम से कम कुछ आइस क्या है, पिक्स है। तो कम से कम लगा रहता है हमेशा सम के पहले, और नहीं लगा है तो भी बाय डिफॉल्ट लगा रहता है। वैसे 90% इसके सामने भी एटलीस्ट लगा होगा, कम से कम ये लगा ही होगा। तो सम आइज आर पिक्स ये लिखा हुआ है, तो कुछ आइज क्या है, पिक्स है, तो सम आइज आर पिक्स ये मैं ले लिया। अब यहां पर क्या लिखा है, ऑल हिल्स कैन बी पिक्स, तो पूरा का पूरा हिल पिक हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी ओनली अ फ्यू ओनली यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। सब ये तो सम से है, अच्छा सभी सब यहाँ पर हम देख रहे हैं सम से, तो मैं बोल सकता हूँ कि हिल्स पूरा का पूरा पिक हो सकता है, क्योंकि हिल का कोई ऐसा पार्ट यहाँ पर नहीं है जिसका किसी और से कनेक्शन ना हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया है। और अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में सारे ही यहाँ पर पॉजिटिव है, और सब के सब अगर देखा जाए तो सम से है, तो अगर सम से है तो ऑल की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी। तो ऑल हिल्स कैन बी पिक डेफिनेटली ट्रू हो सकता है कि पूरा का पूरा हिल्स पिक हो जाए। नेक्स्ट लिखा है सम स्नो आर नॉट पिक, कुछ स्नो पिक नहीं है। स्नो का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसके साथ पिक का कनेक्शन ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्नो और पिक के बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जब स्नो और पिक के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा। तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैन भी लगा हुआ था और हिल्स और पिक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर पहला वाला कैन नॉट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कैन भी है। और सेकेंड वाला यहाँ पर कैन नॉट से हो जाएगा। बट अगर यहीं पर सेकेंड में कुछ स्नो पिक्स नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी देगा, या फिर ऐसा देता कि ऐसे होने की संभावना है, तो ट्रू हो जाता। बट अभी के लिए क्या है, वो कैन नॉट से, इसलिए ओनली वन फॉलोज ऑप्शन दिख रहा है मुझे थर्ड, ओनली वन फॉलोज। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का। लिखा हुआ है ओनली टिश्यू आर इश्यूज, इसका ये मतलब हुआ कि ऑल इश्यूज आर टिश्यू। हमने फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट ये जो बी का कनेक्शन है उसका ए से कनेक्शन नहीं होगा, तो ओनली टिश्यू आर इशू को यहां पर बना लेंगे ऑल इशू आर टिश्यू। बट ये जो इशू है इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो इशू जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट रहेगा, टिश्यू का। नेक्स्ट लिखा 34% टिश्यूज आर सॉल्व्ड, तो 34% बोला है। जब भी स्टेटमेंट में 34-50% होता है तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट कंक्लूजन्स में यही 34% 40% होगा, तब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है। तो 34% इश्यूज आर सॉल्व्ड, तो ये टिश्यू है, टिश्यू का 34% मिनिमम पार्ट सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, मतलब सम टिश्यूज आर सॉल्व। फिर लिखा है सम सॉल्व आर कंसर्न, तो कुछ सॉल्व जो है वो कंसर्न है।
तो सम सॉल्व आर कंसर्न। क्लियर, ये कुछ इस तरीके से। फिर लिखा सम इश्यूज बीइंग कंसर्न इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इशू का कंसर्न होने की पॉसिबिलिटी। मैंने कहा कि इशू का थर्ड किसी भी पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो जीरो कनेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, इनके बीच में नो। क्लियर, तो इशू का ना ही यहाँ पर सॉल्व के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, ना ही कंसर्न के साथ, इसीलिए कुछ इशू बीइंग कंसर्न इज अ पॉसिबिलिटी कभी भी पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखा है नो सॉल्व इशू, सॉल्व जो है वो इशू में नहीं जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व और इशू एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। मैंने यहाँ पर नो का भी कनेक्शन दिखा दिया, दोनों एक दूसरे में नहीं जाएंगे, तो इसलिए सेकंड वाला यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। तो फिफ्थ में यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स है, सेकंड यहाँ पर ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा 2B, ओनली सेकंड फॉलोज। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। होप सो आज का सेशन आपको समझ में आया हो। ओनली अ फ्यू, और यहाँ पर ओनली, यहाँ पर जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, आप आराम से आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।